अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर बार माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी दुआओं से सब ठीक ठाक है। आज फिर सैटरडे है, काम शाम बच्चों से थोड़ा फ्री हो गई हूँ क्योंकि बच्चों को आज होता है ऑफ, सैटरडे संडे मेरे बच्चों को। तो फिर जब बच्चे, वैसे तो बच्चे जब घर नहीं होते तो फिर मैं थोड़ी सी तब भी रिलैक्स होती हूँ, लेकिन फिर मेरा ना ध्यान बच्चों की तरफ रहता है। आज माशाल्लाह नाश्ता वगैरह मैंने करवा लिया इनको, दोपहर का लंच जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया। तो मैं फ्री थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट करूं और थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को, मेरे कुछ ड्रेसेस काफ़ी दिनों के आए हैं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया, लेकिन वो कुछ इस तरह की रूटीन हो गई है कि मैं आपसे शेयर ही नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चले मैं उसका भी रिव्यू दूँ और दूसरा आप लोगों से इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। तो चलें सबसे पहले ड्रेस की तरफ आते हैं। आज इस ड्रेस का मैं रिव्यू दूंगी, वो है रिपब्लिक। अच्छा ब्रांड है रिपब्लिक, कपड़ा इनका बहुत अच्छा होता है। प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए थोड़ी अप ही होती हैं, लेकिन का स्टफ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। बड़ा सॉफ्ट और समरी होता है, बड़ा मतलब कूल सा इफेक्ट देता है। तो चलें पहले जो है वो मैं अपने ड्रेस का रिव्यू देती हूँ, बाकी बातें जो है वो बाद में करते हैं। इस वजह से मैंने इस ड्रेस को परचेज किया। इसका कलर बॉटल ग्रीन, 2-2.5 साल से बॉटल ग्रीन जो है वो कलर बहुत इनू है। हर ब्रांड जो है तकरीबन इसको इंट्रोड्यूस करवाता है और आते ही सोल्ड आउट हो जाता है। लिया तो लास्ट ईयर था, लेकिन स्टिच मेरा अब हुआ, आपको पता है टेलर्स के नखरे। और फिर जब मैंने लिया था तो तब रश बहुत ज़्यादा था, ईद का था। और फिर मैंने सोचा कि चले अब तो नहीं मैं स्टिच करवाऊंगी, टेलर जो है वो फ्री हो जाए। फिर मुहर्रम आ गए, मुहर्रम में कुदरती बात है दिल नहीं चाहता कि मैं टेलर के पास जाऊँ मैं, या मैं ड्रेसेस वगैरह लूँ, क्योंकि एक सोग का महीना होता है और थोड़ा उसका तकद्दस भी है और करना चाहिए हमें, थोड़ा तो नहीं खैर बहुत करना चाहिए। तो इस वजह से फिर मेरा ये सूट जो है वो ड्रेस जो है वो डिले होता गया। इसके साथ मैंने 3-4 जो है वो और भी दिए थे। अब आ जाए पहले ड्रेस के कलर की तरफ। तो कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर है, दरबारी कलर भी कहा जा सकता है इसे, और बॉटल ग्रीन कलर भी है। तो स्टफ़ जो है माशाल्लाह इसका बहुत फाइन है, बहुत सॉफ्ट लॉन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट है कि आपको पहने हुए ना अच्छा ही इफेक्ट देगी, मज़ा देगी। ये इतनी मतलब गर्मियों में ये वेयर किया जा सकता है। अब आ जाए, अगर मैं करूँ बात के बहुत ज़्यादा समर में भी अब लोग जो है वो ये इंतज़ार नहीं करते कि भाई विंटर में ही होगा तो फंक्शन करेंगे। किसी का मिलाद आ रहा है, किसी की शादियां आ रही हैं, या निकाह का छोटा बहुत फंक्शन आ रहा है, किसी की बर्थडे पार्टी आ रही है, या कहीं आप लोगों का फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, तो फिर इस तरह के ड्रेसेस जो है वो पहनने को दिल भी चाहता है और ये डिमांड भी होती है उस ओकेजन के लिहाज से। तो फिर मैं इस तरह के कुछ कपड़े लेती हूँ कि जो समर में मैं कभी भी, मैं वैसे भी मेरी वार्डरोब में आपको फैंसी कपड़े बहुत कम मिलेंगे, रेशमी कपड़ा बहुत कम मिलेगा। शुरू से मेरी कोशिश होती है कि सॉफ्ट हूँ। ये जो है ये मैंने वेयर किया हुआ है निशात का, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है। तो ये प्रेट है, प्रेट का मैं रिव्यू नहीं देती, मेरे अब मोस्टली जो प्रेट के ही होते हैं। आप कहेंगे तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह अपना प्रेट का जो है वो भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा प्रेट का एक्सपीरियंस रहता है। इसको भी देखें बहुत सॉफ्ट कपड़ा, लेकिन हल्का सा मैंने इसको स्टार्च दिया होता है ताकि थोड़ा सा कपड़े में जान आ जाए। मैं बताती हूँ इसकी एम्ब्रॉयडरी और ब्रांड ने मुझे क्या प्रोवाइड किया है। सबसे जो अच्छी बात है इस ब्रांड की कि इसने कोई हमें पैचिंग वर्क नहीं दिया, सारा काम जो है वो इसकी अपनी शर्ट के अंदर था। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पैचिंग का खर्चा नहीं करना पड़ा। इसका मैं एक साइड इफेक्ट वो भी आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूंगी। अब आ जाए इसकी एम्ब्रॉयडरी की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह भी काफ़ी ज़्यादा होल वर्क चिकनकारी हुई है, तो इसके नीचे आपको वेयर करनी पड़ेगी वेस्ट, वो तो मस्ट है। अब आ जाए इसके काम की तरफ। तो ये माशाल्लाह देखें बड़े खूबसूरत से सीक्वेंस वर्क हुआ है, वाइट कलर का, सिल्वर नहीं है ये वाइट है। और ये पर्स ये भी इन्होंने खुद ऐड किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने रिपब्लिक ने जो दिखाया है ना वो आपको प्रोवाइड किया है। मैंने शर्ट को इस स्टाइल में इसलिए स्प्रेड किया कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अच्छा, मैंने जब ये ड्रेस परचेज किया था ना तो यकीन जानिए मैंने बिल्कुल नहीं देखा था कि इसका क्या स्टाइल है। मैं फ्रॉक्स और मैक्सी जो है वो नहीं पहनती, मुझे पसंद ही नहीं है। सिंपल लॉन्ग शर्ट हो जाए वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने नहीं देखा, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो नहीं अच्छी तरह डिटेल में पढ़ी, बस मैंने ऑर्डर किया कि कहीं ये सोल्ड आउट ना हो जाए। अब जब ये ड्रेस मेरे पास आया मैंने तब भी गौर नहीं किया कि ये ड्रेस जो है वो आपकी शर्ट नहीं बन सकती इसकी।
इन्होंने अच्छा खासा इसका फ्लेयर दिया हुआ था। मैंने ऐसा किया कि ऐसे ही टेलर को भेज दिया, मैंने वो नहीं किया कि ये ड्रेस कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। अब टेलर भाई उन्होंने तो बहुत मेहनत की हुई है, मैंने उनसे कहा कि बस वैसा ही बना दे जैसा है। वो फिर उन्होंने जब मुझे बना के भेजा तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हुई। समझ लें ये फ्रॉक या मैक्सी आप कह लें, ये वो बन गई है। फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि बाजी ये मैंने बनाई है, बल्कि मेरे पास आई है, तो फिर मैंने देखा, मैं उनसे बड़ी नाराज़ हुई। मैंने कहा आपने ये क्या किया, आपको पता है कि मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ, मैं इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनती। उन्होंने कहा कि बन ही नहीं सकती थी क्योंकि इन्होंने एम्ब्रॉयडरी हमें इस पैटर्न में दी हुई थी। चले वो तो मेरा ही फॉल्ट था कि मुझे पढ़ना चाहिए था, देखना चाहिए था। अब जब उन्होंने ये बना दिए तो फिर उन्होंने उनसे, ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, मैंने उनसे कहा कि मुझे एज इट बना दे। अब जब एज इट उन्होंने बनाया तो मैंने गौर नहीं किया था ये कट वर्क्स भी थे। हालांकि टेलर भाई ने अच्छी खासी इसमें मेहनत की हुई है, पर्स लेके दोनों साइड से इन कट वर्क को ज्वाइन किया हुआ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। मेहनती काम है नो डाउट, लेकिन इससे भी मैं थोड़ी नाला हुई कि ये आपने क्या किया, मुझे तो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पसंद। मैंने तो इसको दिया था, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी और स्पेशली मैंने इसको कलर की वजह से चूज़ किया था। फिर वो कहने लगे कि बाजी मेरा तो कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है मैक्सी बन रही थी, मुझे आपको बताना चाहिए था। जब आपने मुझे कहा कि एज इट तैयार कर दे तो मैंने एज इट तैयार कर दिया, और मुझे ये भी बोला था कि बाजी इसके इसी तरह सेम स्टाइल में बना दे। आप तस्वीर को जूम करके देखें, आपको ये कट वर्क नज़र आए थे। चले फिर मेरी भी गलती थी, मुझे सोचना चाहिए था। जब मैंने परचेज़ किया, मैं ज़्यादातर बताया ऑनलाइन ही परचेज़ कर लेती हूँ, उसने महारत से जो है वो कपड़े को सेट किया है। ये जो पर्ल्स हैं ये सारे ऑलरेडी शर्ट में थे, लेकिन ये जो पर्ल्स हैं वाइट वाले, ये जो कट वर्क को उन्होंने जॉइंट किया ना, ये उसने खुद से लगाया। मैंने बताया ना कि इस ड्रेस की जो सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने कोई हमें पैचिंग वर्क नहीं दिया हुआ था, सारा ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद था। एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत नीट एम्ब्रॉयडरी और बहुत सॉफ्ट है। गर्मियों में मतलब पहले तो ये मज़ा देगी, इतनी अच्छी ये एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि लाइट सा तिल्ला वर्क भी है, लेकिन बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं है। अगर ये इसमें बड़े बड़े होल ना हो तो ये बगैर वेस्ट के भी आप लोग वेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी, और सबसे जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो खैर मेरा फॉल्ट है। हर ब्रांड का अपना डिज़ाइन होता है, उन्होंने लॉन्च किया, कुछ लोग पसंद करते हैं मैक्सिस फ्रॉक, कुछ नहीं, वो मेरी ही गलती थी। मैं किसी को भी इसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगी कि मुझे देखना चाहिए था। फ्लेयर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका। के डिज़ाइन की तरफ आ जाए तो मैंने बताया कि ये कट वर्क ब्रांड ने खुद से किए हुए थे, तो चले टेलर भाई ने भी कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, मुझे ये पार्ट जो है वो सेपरेट दिया, 2 पोर्शन में दिया, और ये पार्ट जो है ये भी सेपरेट दोनों दिए, और नीचे वाला जो बॉर्डर है ये भी सेपरेट दिए। ये देखें एम्ब्रॉयडरी आप करीब से देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी है एम्ब्रॉयडरी में, कोई शक नहीं है, काम बहुत अच्छा है। प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए तो मारिया बी के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मारिया बी से ये कम नहीं है। दुपट्टा भी इसका अच्छा है, स्टफ बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये कि इन लोगों ने इस पे एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा की हुई है। अब जो मुझे मार्केट से परचेज़ करना पड़ा था वो सिर्फ ये लेस थी, ये लेस, ये देखें, ये बाकी ये खुद से है, ये सिर्फ जॉइंट करने के लिए ये लेस जो है वो परचेज़ करनी पड़ी। अब आ जाए इसकी स्लीव्स की तरफ, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ, बड़ा ही नीट और सॉफ्ट है, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है। और ये देखें लाइट सा उन्होंने सिल्वर तिल्ला यूज़ किया हुआ है, और साथ में इन्होंने थ्रेड वर्क यूज़ किया हुआ है, कहीं कहीं सीक्वेंस लगाए हुए हैं। अब टेलर भाई ने क्या किया है, माशाल्लाह वो अच्छे हैं बिल्कुल, वो अपने काम में काम चोरी नहीं दिखाते, दिल से उन्होंने इसको बनाया हुआ। नो डाउट अगर सिंपल कमीज़ होती, सिंपल शर्ट होती तो वो जल्दी बन जाती, लेकिन ना, चूँकि मैंने उन्हें कहा कि मुझे एज इट बना दे, मेरे माइंड में था कि ये ए लाइन शर्ट है, तो मैंने गौर ही नहीं किया। लेकिन चले पहनी थी, तो फिर जब घर आई है तो पहले तो थोड़ा सा मैं उनसे नाराज़ हुई, तो आपको मेरे से मशवरा करना चाहिए था, लेकिन जब पहनी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लगी थी पहनी हुई, फील ही हुआ कि ये फ्रॉक या मैक्सी है। अब टेलर भाई ने जो लेस इधर यूज़ की है फ्रंट पे ज्वाइन करने के लिए इधर, वही उसने इधर कर दिया, और 7 पर्ल्स ये खुद से उन्होंने ऐड ऑन किया कि ताकि खूबसूरत सा शर्ट और स्लीव्स का कम्बिनेशन बन जाए। शर्ट का माशाल्लाह बहुत खुला डुला कपड़ा था, कपड़ा कम नहीं था, कहीं जोड़ डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अब आ जाए इसकी बैक साइड पे, कपड़ा माशाल्लाह 10 ऑन है ना, इतना सॉफ्ट है ना। तो अगेन वही बात कि मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ तो क्रिम्सन जो है वो बैक साइड पे काम करता है, और यहाँ किया है तो रिपब्लिक का मैंने देखा है।
वरना जितना काम फ्रंट पे हैवी था ना, अगर ये ना भी करते तो चल जाना था। लेकिन जो इन्होंने इसकी प्राइस मेरे से चार्ज किया ना, इसका उन्होंने पूरा हक अदा किया है। ये देखे माशाल्लाह, उसी कॉम्बिनेशन में जो फ्रंट में है उसी कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे उन्होंने फ्लावर्स बना दिए। लंबा टांका जो है उसकी एम्ब्रॉयडरी हम लोग करते थे। मेरी एक टीचर थी मिडिल क्लास में, मिस खान, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो बड़ी माशाल्लाह ना इस काम में दिलचस्पी हमारी करवाती थी। वो हमें खाना बनाना, हमारे दौर में एक सब्जेक्ट होता था होम इकनॉमिक्स, एक तो इकनॉमिक्स है एक होम इकनॉमिक्स, उसमें हमारी खानादारी भी होती थी जिसमें हम लोग खाना बनाते थे और फिर हमें एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती थी, हमें रुमाल बनाने सिखाए जाते थे। तो जो पहले थे ना स्कूल, वो ना सिर्फ तालीम पे जोर देते थे, वो तरबियत पे भी जोर देते थे। आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो बिल्कुल बिजनेस बन गया हुआ है। उन्होंने हमें खाना बनाना, खाना क्या बनाना क्या कुछ ना कुछ सिखाती थी, प्रेजेंटेशन करना, और सबसे बड़ी बात कि हमें एम्ब्रॉयडरी का एक एक टांका, दसूती टांका, कच्चा टांका, धागा किस तरह का होना चाहिए, रुमाल के लिए कपड़ा कितना होना चाहिए, इसके लिए फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, 4 नंबर करना है, 5 नंबर करना है, ये छोटी छोटी बातें वो हमें बहुत सिखाती थी, जो मेरे तो बहुत काम आई। और मैं तो इतनी छोटी उम्र में भी ये काम शुरू कर दिए थे, एम्ब्रॉयडरी करना, और शौक भी उन्होंने ही पैदा किया था। और अल्लाह का शुक्र है कि वो शौक अभी तक मेरा कंटिन्यू है। अब थोड़ी लेजी हो गई हूँ, तो जब मैं ये काम करती हूँ तो मेरी बेटी हैरान होती कहती मामा आपको ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये क्रेडिट जाता है आपके अदारों को, आपके अच्छे स्कूलिंग को। और बिल्कुल वो हमारे स्कूल ये नहीं थे 50-50 हज़ार फी वाले, बिल्कुल सस्ते से स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे। और अल्लाह का शुक्र है उन स्कूलों से हम लोगों ने टीचर्स का अदब एहतराम करना सीखा, टीचर्स को वाकई अपनी स्पिरिचुअल मदद समझा, और टीचर्स ने भी हमें ऐसे ही सिखाया, मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, और ऐसे ही हमें रखा जैसे उन्होंने अपनी माएँ अपनी बेटियों को तरबियत देती हैं कि कैसे टीचर का एहतराम करना है, कैसे आपने बात करनी है। अब ये चीज़ें जो है वो लैक ऑफ सिस्टम हो चुकी हैं, मुझे सिस्टम में नज़र नहीं आती। अच्छा चलिए मैं अपने ड्रेस की तरफ आती हूँ। अल्लाह ताला मेरी टीचर्स को जो जो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने जो फ्रंट के लिए पैच दिया था वही बैक के लिए दिया, और अच्छा खासा पैच का फ्लेयर है। अब आगे जो है वो टेलर भाई ने इसको, चूंकि इसने कट वर्क किया हुआ था, ये देखें ज़रा, ये स्कैल्प सी बना दी थी। अब उसने क्या किया कि पर्स इसको जॉइंट किया, लेकिन ये पीछे जो है उसने पर्स नहीं लगाया, डायरेक्ट ही जो है वो जॉइंट कर दिया है। ये सेपरेट था, ये देखें ये सेपरेट है, गुम स्लाइस उन्होंने जॉइंट किया। और अच्छी बात है उन्होंने पर्स से अटैच नहीं किया। क्यों? लॉन्ग शर्ट है, पाँव के नीचे, हील के नीचे, जाहिर ऐसी ड्रेसेस के नीचे तो हील ही अच्छी लगती है, तो जब हील पहनेंगे तो यकीनन वो नीचे गिरती है और पाँव के नीचे फंसेंगे तो पर्स की वजह से ये बैक साइड जो है वो अक्सर अटक जाती है और फट जाती है। अब माशाल्लाह इसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने बता दिया, बहुत नीट है। बैक साइड भी दिखाती हूँ, इतनी नीट है माशाल्लाह। देखें, आप जज नहीं कर सकते कि ये फ्रंट है कि बैक है। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने माशाल्लाह दिया। ये मेरी शर्ट का टोटल स्टाइल है, इसको अभी तक मैंने वेयर नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत करे तो ये जो है वो ज़रूर वेयर करूँगी। ये देखें शर्ट का ये टोटल ये स्टाइल है। शर्ट बहुत अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी है। और आ जाएं आप इसके दुपट्टे की तरफ। माशाल्लाह दुपट्टा जो है वो इनका पोली नेट का है और माशाल्लाह बहुत अच्छा दुपट्टा है। दुपट्टे पे काम भी बहुत हैवी हुआ है, लाइट काम नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर मैंने इसका पता नहीं 16,000 इतनी ही प्राइस है, अगर मैंने इसका पे किया तो उन लोगों ने जितना मैंने पे किया ना उसका हक पूरा अदा किया है। एम्ब्रॉयडरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। दुपट्टे के स्टफ की तरफ आ जाए तो दुपट्टा जो है वो सॉफ्ट पोली नेट है। ये देखें जिस तरह क्रिम्सन का फैब्रिक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने क्रिम्सन से ना कोई 2% जो है वो स्टफ़ ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। ये देखें रिंकल फ्री है, नेट है और ब्रीथेबल है, स्पून से आप लोग वेयर कर सकते हैं। अब आ जाएं दुपट्टे के लिए उन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड किया। दुपट्टे के लिए मुझे उन्होंने एक ये वाला बॉर्डर प्रोवाइड किया, एक ये किया और एक ये किया। अब ये जो है ये सिल्क में है, ये देखें ये वाला भी सिल्क में है। ये शमूज सिल्क टाइप है लेकिन शमूज है नहीं है, वो तो ज़ाहिर एक्सपेंसिव होती है, अगर वो लगाएं तो फिर उनको क्या बचता है ब्रांड को। उन्होंने कोई सिल्क सा ना सॉटन सिल्क सी ली हुई है। एक ये लाइट एंड डार्क का पैच किया हुआ है, ये देखें। अब टेलर भाई ने क्या किया कि ये जो जॉइंट है ना उन्होंने जॉइंट लेस से लगा दिए हुए हैं। ये देखें उन्होंने जो लेस लिया वो सेम दुपट्टे के इस कलर से मैच हो रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बुरी नहीं लेस शर्ट में भी लग रही। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया। दुपट्टे पे अगेन वही काम हुआ है और थोड़ा सा उन्होंने शर्ट की निस्बत थोड़ा सा
बॉर्डर पे ये काम लाइट रखा है, अच्छी बात है। फिर दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था, मज़ा भी नहीं आना था। अब दुपट्टे पे उन्होंने लाइट सा तिल्ला वर्क सिल्वर कलर का वाइट सीक्वेंस लगाए हैं और थ्रेड वर्क किया है। ये उन्होंने ये देखे माशाल्लाह, ये जो मैं बोल रही हूँ सॉटन सिल्क टाइप है, इस पे भी उन्होंने तिल्ला वर्क है। ये अब टेलर भाई ने क्या किया कि 1 2 3 बॉर्डर और 3 इसको ज्वाइंट लगा दिए हैं। ऐसे डायरेक्ट लगती ना कि तीनों इकट्ठे लगा देते, जोड़ सा लगना था और दूसरी बात कि वो नुमाया भी नहीं होना था। इस वजह से इसमें ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। अब जो असल काम है, टेलर भाई ने जो मेहनत दिखाई है ना, उन्होंने ये स्कैल्प खुद से बनाई है। उन्होंने क्या किया कि नीचे कपड़ा यूज़ किया दुपट्टे के, ये देखें बना के, फिर उन्होंने साथ ही जिस तरह शर्ट के बॉर्डर में पर्स लगाए हैं, बाजुओं पे लगाए हैं, उसी तरह ही उन्होंने ये पल्लुओं पे और इस पे लगा दिए हैं और कट वर्क कर दिया। और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की हुई है, मेहनत में उनकी कोई शक नहीं है। सफाई भी माशाल्लाह ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकती कि बहुत ही औसम सफाई है, लेकिन यह है कि अच्छी है। उनके हाथ में सफाई, मेहनत उनकी नज़र आ रही है। ये अब आ जाए इसकी बैक साइड पे, तो ये देखें, ये चीज़ देखें ना, ये माशाल्लाह उन्होंने बड़ी सफाई से, बड़ी महारत से ये गुम लेस लगाई है ताकि कपड़ा जो है वो निकले बिना। लॉन वैसे निकलती नहीं है चूँकि ये कॉटन सिल्क है, तो ये फिर गुम सिलाई ज़रूरी थी। ये देखें, ये सारी टेलर भाई की मेहनत है। उन लोगों ने दुपट्टे के लिए मुझे जो पीस दिया वो भी मैंने आपको दिखा दिया, पोली नेट का, और 3 बॉर्डर्स दोनों पल्लुओं के लिए, एक साइड के लिए। माशाल्लाह दुपट्टे की विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। यानी कि नॉर्मल दुपट्टे, क्रिम्सन के दुपट्टों की विड्थ थोड़ी कम होती है, तो इन लोगों के दुपट्टों की विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। दुपट्टे के अंदर छोटी छोटी बेल बूटियाँ सी बना दी हैं। और ये माशाल्लाह देखें, जिस तरह बॉर्डर पे जॉइंट लेस लगी है, इधर भी जॉइंट लेस लगा दी है। और माशाल्लाह बहुत ही ये अच्छा और प्यारा ड्रेस है। ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी दुपट्टे की 2.5 पौने 3 जो है वो लेंथ है, लेंथ भी ज़्यादा है और विड्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी विड्थ है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अपनी रहमत करे, तो अल्लाह ताला मुझे अच्छा वक्त लाए और मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर वेयर करूँगी और वेयर करके इंशाल्लाह इसकी पिक्चर जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब आ जाएं इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ट्राउज़र आपको पता है कि मैं स्ट्रेट पैंट्स पहनती हूँ लूज़ में, और थोड़े शॉर्ट पहनती हूँ, लेंथ आजकल कम की हुई है। ट्राउज़र पे भी टेलर भाई ने मेहनत की हुई है, लेकिन मैंने उसको इस बात पे अप्रिशिएट नहीं किया था। उन्होंने जिस तरह शर्ट के अंदर स्कैल्प्स बना दिए ना, ये देखिए कट वर्क बना दिए, वैसे इधर बना दिए। तुक नहीं बनती थी, मैं थोड़े सिंपल ट्राउज़र पहनती हूँ और प्लेन पहनती हूँ। ये उन्होंने इसी तरह पर्स लगा दिए हैं, क्योंकि मैक्सी मैंने उनसे कहा था कि फुल लेंथ में आपने बनाई है तो आपने इतनी मेहनत क्यों की है, जबकि आपकी नज़र भी नहीं आनी। और फिर ये ज़ाहिर है पर्स धागे से लगे हुए तो ये थोड़े वीक है, निकल जाते हैं, तो फिर ट्राउज़र का पहनने का मज़ा नहीं आता। लेकिन चले अल्लाह भला करे, उनको भी क्या फ़ायदा था। उन्होंने सोचा कि बाजी जो है वो काफ़ी खुश हो जाएंगी, तो चले अल्लाह खुश रखे। उन्होंने बड़ी मेहनत इस पर की है। अब माशाल्लाह मेरा ये ट्राउज़र जो है वो लेंथ बहुत कम लग रही है, लेकिन ना मैंने ना वो थोड़े से शॉर्ट, मेरी होती है 39 से अब मैं आ गई हूँ 36 पे। तो चले अब इंशाल्लाह इस ड्रेस को मैं पहनूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे ये पहनना नसीब करे और अपनी ख़ास रहमत करे। तो माशाल्लाह अब मैंने 1 2 और सूट का रिव्यू करना है, तो मेरी असर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं बाकी जो 2 3 ड्रेसेस मेरे और आए हैं उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। असर की नमाज अदा कर लूँ तो अभी जो है वो नेक्स्ट रिव्यू दूँगी। क्यों, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैंने नाश्ते भी करवा लिए बच्चों को, सुबह मैंने लंच भी तैयार कर लिया है। तो बच्चे माशाल्लाह अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, तो मैंने कहा चले मैं अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। इजाज़त दे तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आई होगी। नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आधे घंटे की ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।